हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, जो मोदी ने अपील किया है, मोदी ने जो अपील किया है देशवासियों से कि 5 चीज़ें लोग कम सेवन करें, कम खरीदें, और जो 1 साल का सोने का खरीदारी के लिए रोक लगाई है, रोक नहीं लगाई है, उन्होंने अपील की है। आपकी इच्छा, खरीदें या ना खरीदें। खरीदेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं खरीदेंगे तो आपकी मर्ज़ी। देश हित में अगर नहीं खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सोना खरीदने के लिए मोदी ने, अरे भाई, गरीब आदमी का, ये सब गरीब आदमी के लिए हो रहा है ना। सोना गरीब आदमी थोड़ी खरीदता है, जब ज़रूरत होती है तभी लेता है। सोना तो बड़े लोग खरीदते हैं, सब कुछ बड़े लोग खरीदते हैं, हवाई सफ़र बड़े लोग करते हैं, तो उनके लिए अपील है। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं मोदी से एक अपील ज़रूर करूँगा कि आप जनता से तो आप अपील कर दिए, आप अपने सारे पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं से मेरी भी अपील है। हम भी तो देश के वासी हैं, हमारी भी एक अपील है और देशवासियों की भी अपील है। देशवासियों की तरफ से भी मैं अपील करता हूं कि आप भी अपने सारे नेताओं से, जितने भी नेता हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबका 1 साल का जो है वेतन और खर्चा सब कुछ काट दें। उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर 1 साल का वो लोग तनख्वाह नहीं लेंगे और भोजन नहीं खाएंगे फ्री वाला, और सारी सुविधाएं नहीं लेंगे, और गाड़ियां भी कम यूज़ करेंगे, तो वो लोग 1 साल में उनका कुछ नहीं होगा। तो मेरी भी गुजारिश है सरकार से कि वो भी ऐसा अपने नेताओं से भी करें। अगर देश की जनता का है तो देश के नेताओं का सबसे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो लोग सेवक हैं, और सेवक हैं तो सबसे पहले दान उनको ही करना चाहिए। ये तो हुई पक्ष विपक्ष की बात। हाँ, लेकिन ये भाई पहली बार नहीं हुआ है कि आज ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपील कर रहा है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देशवासियों से अपील किया था कि आप लोग शकरकंद खाएं, फल खाएं, मूंगफली खाएं, यानी जो देश में होता है वो खाएं, और 1 टाइम का भोजन का त्याग करें। और माताओं और बहनों से उन्होंने अपील किया था कि आप लोग सोना दान में दे दें, देश हित में। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और वही बात लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था 1965 में। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी 1 टाइम भोजन का दान मांगा था, क्योंकि उस समय अन्न का भंडार कम हो रहा था। तो अन्न का भंडार भरने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से एक अपील किया था। और 1971 में जब बांग्लादेश का वो बंटवारा हो रहा था, तब उसमें भी इंदिरा गांधी ने भी देशवासियों से यही अपील किया था कि भाई 1 टाइम का भोजन देश के विकास के लिए आप लोग को त्याग करना चाहिए। चलो, ये तो मान लीजिए बहुत पुरानी बात हो गई। 2012 में जब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा था, याद होगा, ये तो सबको याद होगा। 2012 में जब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा था, मनमोहन सिंह की सरकार थी और बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था। तो जनता ने बहुत धरना प्रदर्शन किया था। तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि पैसा पेड़ों पे नहीं फलता, पैसा पेड़ों से नहीं आता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था जनता से कि भाई महंगा तो होगा, क्योंकि पैसा पेड़ों से नहीं आएगा देश को चलाने के लिए, जनता से ही आएगा। तब की बात आप लोग भूल गए हो। यही बात है भाई, देश हित में हर समय हर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से वो करता है, तो कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि युद्ध अपने यहाँ नहीं हो रहा है। ईरान और अमेरिका, इजराइल जब अपनी, जैसे मान लीजिए कोई जिद में, चाहे घर में ही हो, परिवार में हो, गांव में हो, अगर कोई जिद करता है तो नुकसान सबका होता है।
पूरे परिवार का होता है और जिद केवल घर का एक ही आदमी करता है, लेकिन नुकसान सबका होता है। वैसे ही अमेरिका और ईरान अपने जिद के कारण पूरे विश्व को बर्बादी के कगार पर लेके जा रहे हैं। भाई अपने यहाँ खाद नहीं होता है, फर्टिलाइज़र नहीं होता है, खाद और फर्टिलाइज़र एक ही है। अपने यहाँ सोना नहीं आता है, बाहर से आता है। अपने यहाँ रिफाइंड बाहर से आता है। अपने यहाँ जब सब कुछ तेल और डीजल पेट्रोल सब बाहर से आता है, गैस अपने यहाँ बाहर से आता है। तो उन्होंने अपील किया है जहाँ तक हो सके आप लोग जब खर्च कम करेंगे, डीजल यानी गाड़ियाँ फिजूल का नहीं चलाएंगे, तो उसमें आपका पैसा बचेगा और आपके साथ साथ देश का भी पैसा बचेगा। इसमें दोनों का फ़ायदा है, आपका भी बचेगा। नहीं तो आप लोग देख ही रहे हो अपने आजू बाजू में बिना काम के लोग मोटरसाइकिल दौड़ाते रहते हैं। बात सही है कि नहीं? बिना काम के लोग जो है मोटरसाइकिल दौड़ाते रहते हैं। तो ये सब वही सब है जो फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची आप लोग कम कर दीजिए, देश का पैसा उसमें बहुत बचेगा। रही सवाल सोना खरीदने की बात, सोना तो गरीब आदमी केवल ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदता है, आधा तोला, 4 आना, 1 तोला, ज़्यादा बस। लेकिन बड़े लोग खरीदते हैं, तो बड़े लोग के लिए भी ये अपील है, यानी हर इंसान के लिए अपील है जो देश हित में जाने या सोचे। बस यही है कि सरकार के साथ रहना चाहिए। सरकार के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। अपने यहाँ तेल का कुआं का बड़ा भंडार तो है नहीं, गैस कोई 1 साल तक स्टोरेज कर सकता नहीं और 2 महीने से ज़्यादा स्टॉक में रख सकते नहीं। तो और संकट बहुत बड़ा आने वाला है। उनके अपील से तो यही लगता है कि संकट आने वाला है। तो संकट आने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तो आप हर देशवासी का हक बनता है कि सरकार के साथ रहें, जिससे आपका काम भी चलता रहे और देश भी आगे बढ़ता रहे। तो कम से कम जब आधा खर्च हो जाएगा तो देश का रुपया बढ़ेगा नहीं, देश का रुपया जो है अपने आप घटेगा। देश का रुपया घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो? हर आदमी बढ़ाना चाहता है। तो यही बात है भाई कि रुपया गिरेगा, जब रुपया गिरेगा तो देश का फायदा होगा। इस समय 95.5 रुपये का रेट हो गया है, पहले 81-82 रुपये रहता था। तो कम से कम 81-82 रुपये पर तो ला के टिको। जब सामान नहीं खरीदोगे तो देश का पैसा बचेगा। बाहर जो है अपने देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। यूज कम करोगे तो बाहर से खरीदना कम पड़ेगा। जैसे आपके घर में सरसों का तेल 1 लीटर लगता है, अगर वही खाने के लिए आधा कम कर देंगे तो आपको मार्केट में रोज़ का 1 लीटर तो जाना नहीं पड़ेगा, 2 दिन में जाना पड़ेगा ना, तो 2 दिन में जाना पड़ेगा। बस वही हाल देश का है। आप लोग देश का सपोर्ट कीजिए, बाकी तो भाई सब ईश्वर की मर्जी है, जो होगा झेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।